तो फाइनली गाइस 2024 आने वाला है और अब हमारी जो वीडियो है फाइनली आ चुकी है कि 2024 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से रहेंगे। ये हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज हो जाती है, तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में रहेगी। यानी कि 2024 में बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन से रहेंगे और क्यों रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनी वो कंपनीज होती है जो हमारी इंडिया की टॉप 100 कंपनी में आती है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से लार्ज कैप में नहीं आती है। HUL हो गया, HDFC हो गया, कोटक, ICICI, ये सारी जो कंपनीज है ये हमारी लार्ज कैप कंपनीज में आती है। अच्छा, अब लार्ज कैप कंपनी ही मैंने क्यों चूज किया म्यूचुअल फंड में। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो या तो 12 से 15% के बीच में रिटर्न लेना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। और प्लस उनके लिए वीडियो है जिनको ज़्यादा समय म्यूचुअल मतलब स्टॉक मार्केट में हुआ नहीं है, या फिर वो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ से इन्वेस्ट करें। तो उन लोगों के लिए हमारा ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है कि हम कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, SIP फॉर्म हो या फिर लमसम हो, कौन सा म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करें। आइए तो हम चलते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। देखो, एक्टिव जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोई बंदा कुछ चीज एक्टिविटी के साथ कर रहा है, यानी कि एक्टिवली कर रहा है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो खुद टॉप 100 कंपनीज में से सेलेक्ट करते हैं कि किस कंपनी में उसका पैसा इन्वेस्ट होगा। मान लीजिए आपने किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक, आपने तो म्यूचुअल फंड को पैसे दे दिए। अब वो क्या करेगा, वो उस पैसे को लेकर के 100 कंपनी में से अपने हिसाब से चूज करेगा कि किस किस कंपनी में कितने कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कितने परसेंटेज में, यानी वेटेज के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया एक्टिव म्यूचुअल फंड। बट जो पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से ही इंडेक्स में, अभी बताता हूं मैं इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में वेटेज डिसाइडेड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। आई होप तो समझ में आ गया होगा। यानी पैसिव में पहले से ही वेटेज डिसाइडेड होता है कि किस कंपनी में कितना वेटेज हमें पैसे डालने हैं और किस कंपनी में कितना वेटेज नहीं डालना है। जबकि एक्टिव में क्या होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, 100 कंपनी में से कोई सी भी कंपनी में अपने हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में 10.86% है, HDFC में 8.59%, ICICI में 7.79, HDFC 5.93, इन्फोसिस 5.573, यानी ये परसेंटेज के टर्म में वेटेज दिया। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 100 रुपये है तो आपका जो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से 10.86 रुपीज़ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 8.59 जाएगा HDFC में, और इसी तरह से जो ये परसेंटेज दिखाते जा रहे हैं उसी टर्म में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये किस में होता है, ये हमारा होता है पैसिव इंडेक्स फंड में। और एक्टिव में क्या होता है, वो अपने हिसाब से चूज करते हैं। तो आई होप सो अभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ये 2 फॉर्मेट होते हैं, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब हमें ये सवाल आता है कि भाई एक्टिव म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करें या फिर पैसिव म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूं। आज से 10-20 साल से लगातार डाटा देखा गया है कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वो 75% टाइम्स पैसिव म्यूचुअल फंड या फिर जो मार्केट है, जो इंडेक्स है, उसको बीट नहीं कर पाते। मान लीजिए, मतलब एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया है तो जो 75% एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वो या तो 16% या उससे कम रिटर्न देते हैं। ये 75% टाइम्स होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन बता देता हूं। देखो, कंपनी तो ये लोग 100 ही चूज कर रहे हैं ना। अब 100 कंपनीज में से ही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चूज कर रहे हैं, तो जो मार्केट का रिटर्न है उसे बीट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रिटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं उनके एक्सपेंस रेशो ये पैसिव से हाई होते हैं, यानी कि जो एक्सपेंस रेशो होता है वो पैसिव में लो होता है और एक्टिव में हाई होता है, इवन 1%, 1.5% भी चला जाता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये लोग बीट नहीं कर पाते। कुछ बीट कर लेते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए जो हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में सोचेंगे। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि यार तो कम से कम अगर 75% लोग बीट नहीं कर पा रहे तो 25% तो बीट कर पा रहे हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपको क्लियरली कहूं, ये जो 25% लोग होते हैं, यानी 25% जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं रहते। किसी साल किसी ने बीट कर दिया, किसी साल कुछ म्यूचुअल फंड ने बीट कर दिया, किसी साल लेकिन कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं होता जो कंसिस्टेंटली बीट करता रहे मार्केट को। अब इसमें होगा क्या, जब कोई कंसिस्टेंटली बीट ही नहीं कर रहा है तो आप कभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, हमेशा स्विच करते रहेंगे और इस चक्कर में क्या होगा, आपका जो पैसा है वो बनेगा नहीं। तो हमारे हिसाब से आपको पैसिव इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए, यानी पैसिव म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। बाकी आप अपनी स्टडी भी जरूर करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूं। मैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूं ये वीडियो, अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया कि हम पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मैं कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं, जैसे कि पहला, एक्सपेंस रो पैसिव में लो होता है और एक्टिव में हाई होता है। AUM पैसिव में अभी फिलहाल लो है, बट ये ज्यादा मैटर करता नहीं है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 75% एक्टिव म्यूचुअल फंड जो होता है वो इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पाते लार्ज कैप में। अब फाइनली हमें पता लग गया कि भाई हमें तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। इंडेक्स फंड यानी कि इसे हम पैसिव फंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से इंडेक्स फंड को ले। लेकिन इंडेक्स फंड में भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है ETF, एक होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब इन दोनों में से किस में हम लोग इन्वेस्ट करें, तो देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ETF क्या होता है। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप लाइव मार्केट में अपने शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं लाइव मार्केट में, और ये डायरेक्ट एक्सचेंज से होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज से। इसमें एक तो ये आ गया लिक्विड, इसमें क्या, आप कभी मान लीजिए आप 2 बजे दोपहर में शेयर्स आपके हिसाब से डाउन जा रही मार्केट, तो आप हैंड टू हैंड लाइव मार्केट में खरीद सकते हैं और लाइव मार्केट में बेच सकते हैं। दूसरा इनका क्या बेनिफिट होता है, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है, इवन 0.05 0.07% के आसपास होता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये आप लाइव नहीं खरीदते हैं, जब भी मार्केट 3:15 पे बंद हो जाती है तो उस समय जिस भी म्यूचुअल फंड का NAV जितना होता है, NAV जितना होता है वो आपको अलॉट हो जाता है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारे पास सवाल आता है, यार ETF चूज करें या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड चूज करें। देखिए अगर आप SIP के फॉर्मेट में जा रहे हैं या फिर लमसम के फॉर्मेट, तो दोनों ही आप इसमें कर सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। लेकिन ETF में SIP का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेड करने के लिए मोस्टली किया गया है इसको इजाद। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, क्योंकि इसमें SIP की फैसिलिटी अवेलेबल है और इसमें हमें ज्यादा हेडक नहीं होता कि यार कब खरीदना कब बेचना। अपना खरीद लिया, NAV पे जो भी हमें शेयर्स अलॉट होगा वो हमें खरीद लेंगे। तो फाइनली आप चाहे तो ETF में भी कर सकते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाई है कि कौन से म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के फॉर्मेट में या लमसम में। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी मंथली जो आपका इन्वेस्ट होगा। तो मैं आपके लिए 5 लेके आया हूं, इसमें से आप कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 5 मैंने आपको दिए हैं ये बेस्ट नहीं है, ये एवरेज के फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि सबके सब इंडेक्स फंड है तो इतना ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं, ठीक है। और ना ही ये स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो है। मैं मोस्टली HDFC, ICICI और कोटक में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, इवन निप्पॉन इंडिया में भी मैंने कर रखा है। आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरे भी आप निफ्टी 50 ले सकते हैं। आप अगर देखना चाहे तो आप क्या देख सकते हैं, सबसे कम एक्सपेंस रेशो किसका है, जिसका सबसे ज्यादा कम एक्सपेंस रेशो हो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये सारे म्यूचुअल फंड का ओवरऑल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। जो डिफरेंसेस आएंगे ये छोटी मोटी चीजों से डिफरेंस आए, जैसे कि एक्सपेंस रेशो किसका कितना है, उस हिसाब से आपके टोटल वैल्यू में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो फाइनली ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, आप चाहे तो कुछ और म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपना एक ओवरव्यू दिया है अपना, और आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, अपने हिसाब से जरूर चूज करें, क्योंकि कोई भी कभी भी गलत हो सकता है। इंडेक्स फंड हमेशा मार्केट
में ही इन्वेस्ट करता है और कहा जाता है कि इंसान हो या फिर मार्केट, हमेशा ऊपर ही जाना है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई और कुछ और डाउट आपके इसके अलावा रह गए हो तो जरूर कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं, बाय बाय।